नमस्कार मित्रों, आज हम जिस पावन और अमर कथा को सुनने जा रहे हैं वह प्रेम, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा है। यह कथा है देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के विवाह की, जिसने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। सदियों से यह कथा हमें सिखाती आ रही है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर जाता है। आइए सुनते हैं यह दिव्य कथा। हर हर महादेव। सती के देह त्याग के बाद पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया था। शिव गहरे ध्यान में चले गए। कैलाश पर्वत पर वर्षों तक उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। न कोई शब्द, न कोई भावना, बस मौन। लेकिन प्रकृति कभी रुकती नहीं, समय आगे बढ़ता है। इसी बीच हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म के समय ही ऋषियों ने कहा था, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं शक्ति का रूप है। बचपन से ही पार्वती के मन में एक अद्भुत शांति थी। उन्हें राजमहल की भव्यता से अधिक पर्वतों की शांति पसंद थी। वे अक्सर जंगलों में जाकर ध्यान करती। एक दिन महर्षि नारद मुनि हिमालय के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारा भाग्य असाधारण है। तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती का हृदय जैसे किसी अनजाने भाव से भर उठा। उन्हें लगा जैसे वह शिव को पहले से ही जानती हो, जैसे यह कोई नया संबंध नहीं बल्कि अधूरी कहानी का अगला अध्याय हो। समय बीतता गया। एक दिन पार्वती कैलाश पर्वत पर गई, जहाँ शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने पहली बार उन्हें देखा। शिव शांत थे, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। यह स्वरूप किसी साधारण मनुष्य को भयभीत कर सकता था, पर पार्वती के लिए वह पूर्णता का स्वरूप था। तभी से पार्वती ने एक निर्णय लिया, मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। शिव संसार से विरक्त थे, उनका मन किसी बंधन में नहीं था। पार्वती ने तब कठोर तपस्या का मार्ग चुना और वह घने जंगल में चली गई। कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। सालों तक उन्होंने केवल शिव का नाम जपा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को आश्चर्य होने लगा। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिव का ध्यान भंग करे और शिव का ध्यान पार्वती पर जाए। जैसे ही कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, शिव की आंखें खुल गई। क्रोधित होकर भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। लेकिन उसी क्षण शिव की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उन्होंने देखा एक राजकुमारी जिसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, केवल उन्हें पाने के लिए। भगवान शिव ने एक ब्रह्मचारी का भेष धरा और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने शिव की निंदा शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम उस संसार में रहने वाले, गले में सांप लपेटने वाले और भस्म लगाने वाले अघोरी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह तो निर्धन और विचित्र है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और बोली, सच्चा प्रेम रूप और वैभव नहीं देखता, वह आत्मा देखता है। उनकी अडिग श्रद्धा देखकर भगवान महादेव के मन में करुणा और सम्मान जागा। भगवान शिव माता पार्वती के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर उठा। फिर आया वह दिव्य दिन जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बारात फिर वैसी ही थी। भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, देवता सब शामिल थे।
महादेव स्वयं नंदी पर सवार थे। शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं से गंगा बह रही थी। जब यह बारात माता मैनावती के द्वार पर पहुंची तो वह डर के मारे मूर्छित हो गई। उन्हें लगा कि उनकी कोमल पुत्री का हाथ उन्होंने किसी भयानक साधु को दे दिया है। तब पार्वती की विनती पर शिव ने सुंदरेश्वर का अत्यंत मोहक रूप धारण किया, जिसे देख देवता भी मोहित हो गए। लेकिन इस बार कोई अपमान नहीं था। यह विवाह दो व्यक्तियों का नहीं था, यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। यह वह प्रेम था जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो तपस्या में तप कर और भी पवित्र हो गया। तभी से संसार में यह सत्य माना जाता है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि है। और इस तरह माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। अगर आपको आज की अमर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अमर कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।